नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं श्रृंखला परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का पार्ट 2 लेकर। पहले वीडियो में हमने 30-40 प्रश्नों को देखा था। वीडियो काफी लंबा हो गया था, 50 मिनट के आसपास हो गया था और इसमें कुछ प्रश्न बच गए थे। तो इन कुछ प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने ये है और हर प्रश्न को हम लोग एक ही प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी तरीका किसी भी तरीके से आप भी परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो देखिए यहां पर हमें अगली आकृति में पिछली आकृति का परीक्षा क्या परिवर्तन हुआ है, किसी आकृति के एक भाग पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे अगर हम लोग इस तीर वाले भाग पर ध्यान केंद्रित करें तो हम लोग देख रहे हैं तीर ऊपर की तरफ है, अगले में कहां आ गया है तो देखिए रहना इसी आकृति में है लेकिन देखना इसमें है, यानी यहीं पे खड़े रहना है आपको इसी आकृति में। तीर ऊपर की तरफ है, अगले में यहां है, यहां का मतलब यहां आ गया है, यहां से तीर भीतर आ गया है और बाहर था तो क्लॉकवाइज अगले खाने पर है और भीतर की तरफ। फिर उसके बाद देखें तो यहां पर आ गया, यहां का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे आ गया है, यानी सबसे पहले यहां पर था तीर, फिर यहां पर आया और उसके बाद यहां पर आया। अब नंबर है फिर से इसी जगह पे आने का अगले आकृति में। और दूसरा परिवर्तन है कि बाहर की तरफ, इस वाले में भीतर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। अब नंबर है अंदर की तरफ इस तरीके से तीर आने का। तो हम लोग देखते हैं कि किस विकल्प में ऐसी बातें हैं। तो देखते हैं हम लोग तीर भीतर की तरफ और ऊपर, तीर भीतर की तरफ और ऊपर किसमें है तो विकल्प इसमें भीतर की तरफ तीर नहीं है, इसमें है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये जो है सब में अलग अलग आकृतियां हैं, ये ऐसे ये गुड़ा ये, लेकिन इसमें ये दो ऐसा है तो ये भी नहीं होगा। तीर भीतर की तरफ तो है लेकिन पीछे डंडा जुड़ गया, जबकि किसी भी तीर में डंडा नहीं जुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है डी, क्योंकि इसमें तीर भीतर की तरफ है और सभी आकृतियां अलग अलग है। अगर हमारा निगाह इस पर नहीं पड़ता तो अगर हम लोग गुड़े से देखते तो गुड़ा अगले में यहां पर है बाहर, अब अगले में यहां पर है, यानी एक भी क्लॉकवाइज अगले खाने पर, फिर यहां आने का मतलब फिर यानी यहां से यहां और यहां से फिर यहां आया है। अब नंबर है फिर गुड़े का आकृति यहीं आने का। तो यहां पर गुड़े की आकृति इस साइड में, यहां पर किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों ही में है। लेकिन इसमें गुड़े की आकृति दो है, जबकि हर आकृति या तीनों आकृतियां अलग अलग है। इसमें गुड़े की आकृति दो दे दी गई, यानी फिर से हमारा आंसर डी ही हो गया है। यानी किसी भी आकृति के किसी भी भाग को आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फिर से ऐसे ही कहा जाए, जैसे कि हम लोग फिर से ऐसे ही करें, अगर हम लोग देखें इस बार ये माइनस की आकृति जो है, तो माइनस की आकृति अगर हम लोग देखें तो माइनस से भी हम लोग आंसर तक पहुंच सकते थे। यहां पर है, अगले में कहां है, यहां पर बाएं साइड में, यानी कि यहां पर आ गया। फिर अगले में कहां है, ऊपर है, यानी यहां पर आ गया, यानी यहां से यहां, यहां से यहां। अब नंबर है वापस यहीं पर आने का। तो यहां पर माइनस वाली आकृति किसमें है, इसमें है, लेकिन माइनस की आकृति इसमें दो है इसलिए नहीं होगा। इसमें भी माइनस की आकृति दो है इसलिए भी नहीं होगा। इसमें माइनस की एक आकृति है लेकिन ऊपर हमें चाहिए कहां पर, यहीं पे आने का नंबर है जो कि विकल्प डी ही में है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। देखिए आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए जो ही प्रश्न आपके सामने आया करे वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए। फिर 10 सेकंड 15 सेकंड जब भी आपको उत्तर मिल जाए तो आप वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा रुक रुक के उत्तर आपसे पूछूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, पहले एक भाग को हम लोग देखते हैं। ये जो लाइन है ऐसे है, अगले में ऐसे हो गया है, यानी कि क्लॉकवाइज हम लोग कह सकते हैं 45 अंश मुड़ गया। फिर अगले में फिर ऐसे हो गया है 45 अंश, फिर 45 अंश मुड़ेगा तो हमें ऐसी आकृति इस तरह से डंडा कुछ दिखाई देना चाहिए। अब ऐसा डंडा तो केवल पता चल गया कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं है ऐसा डंडा, ये दोनों में ऐसा डंडा है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न होगा, आंसर होगा। तो अब देखिए अगर ये डंडा ये तीर को घसीटते हुए ऐसे ढकेले तो डंडा ऐसे जब घसीटेगा क्लॉकवाइज तो ये जो तीर का मुंह है ऊपर की तरफ रहना चाहिए, लेकिन ये नीचे हो गया। फिर ये क्लॉकवाइज अगर डंडा ये घूमेगा ऐसे
तो तीर का मुंह नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन फिर ऊपर हो गया, यानी तीर का मुंह उल्टा हो जा रहा है। ये फिर इसे घसीटते हुए ऐसे करेगा तो तीर का मुंह इधर होना चाहिए, लेकिन अब तीर का मुंह इसका उल्टा यानी ऐसे हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। देखिए आंसर यहां पर है। इस प्रश्न को देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए, अब वीडियो को देखिए। अब देखिए इसमें अगर हम लोग सोचे तो यहां पर या कहीं पर भी दर्पण की कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे है तो दर्पण में ये ऐसे बन गया है, तो अब इसका पीठ ऐसे है, ऐसे। अगर यहां पर दर्पण की फिर कल्पना करें तो फिर ऐसे ही, यानी ऐसा ही कुछ कुछ इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, जो कि एल जैसा बनेगा, जो कि एल जैसा किसमें है, तो विकल्प डी में है। हमारा आंसर हो जाता है डी। अब इस प्रश्न देखिए, दो आकृतियां हैं, एक ये बाहर वाली आकृति और एक भीतर वाली व्हाइट वाली आकृति। तो दोनों में से किसी भी आकृति को ध्यान से देखिए, दोनों में से किसी को भी देखेंगे तो हो सकता है कभी कभी किसी एक ही आकृति को देखने से उत्तर आता है, और कभी कभी हमने दोनों ही आकृतियां या जितनी आकृतियां सब पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो अगर हम बाहर वाली आकृति को देखें तो ये इशारा, इसका मुंह जो खुला हुआ मुंह है, ये इस कोने की तरफ। हमेशा हम लोग बाहरी वर्ग को आधार बनाते हैं ये पता करने के लिए कि आकृति क्लॉकवाइज मुड़ रही है या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है और कितने अंश मुड़ रही है। तो इसका जो खुला वाला भाग है, इसका बीचों बीच वाला भाग इस कोने पर दर्शा रहा है। अब अगले में देखें तो खुला वाला भाग इसमें हो गया, यानी कि अब ये यहां दर्शा रहा है। अगले में देखें तो यहां हो गया, यानी कि अब यहां से यहां आ गया है। तो देखिए सबसे पहले इधर तक खुला भाग, फिर दूसरे वाले आकृति में इधर हो गया, तीसरे वाले आकृति में इधर हो गया। हम लोग खड़े इसी आकृति में लेकिन सब में देख रहे हैं। तो अब नंबर है 45 अंश, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, यानी अब हमारा आंसर यहां पर खुला वाला मुंह इधर होना चाहिए, यानी ऐसे। अब इसमें पूरा देखिए तो ऐसे ऐसे ऐसे, अब नंबर है ऐसे होने का। तो ऐसा सिर्फ विकल्प ए में है, हमारा आंसर मिल चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहें कि पूरा ही उत्तर हम लोग ढूंढें तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अगर हम लोग भीतर वाले पर अगर हमारा बाई चांस परीक्षा में निकाला जाता तो देखिए ये ऐसे है, अगले में ये जो सफेद वाला बिंदु है ये ऐसे घूम गया, यानी कि कह सकते हैं 90 अंश क्लॉकवाइज। फिर अगले में ये ऐसे घूम गया, यानी फिर 90 अंश क्लॉकवाइज। अब नंबर है फिर 90 अंश घूमेगा, तो यानी कि ये ऐसे कुछ हद तक हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा छोटा ऊ की तरह। तो छोटा ऊ की तरह इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल इसी में है। तो केवल इसको भी अगर हम लोग देखे रहते तो आंसर हमारा मिल जाता कि यही हमारा आंसर, जो कि यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए हमेशा पहली आकृति और दूसरी आकृति में चेंज देखिए कि क्या हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, तो यहां पर जो है व्हाइट वाला भाग है दिखाई नहीं दे रहा, और यहां पर भी व्हाइट वाला भाग नीचे जो इसमें ये वाला जो व्हाइट वाला भाग है, कटा वाला भाग, यहां पर भी नहीं दिख रहा है और यहां पर नहीं दिख रहा है, यानी आमने सामने जो दोनों है ये व्हाइट वाला भाग गायब हो गया है। अब दूसरे और तीसरे में क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये वाला तो पहले ही से गायब था, ये वाला और ये वाला इसमें। अब इस बार इधर व्हाइट वाला भाग और इधर व्हाइट वाली रेखा दोनों तरफ गायब हो गई है, यानी जो भी गायब हो रहा है दोनों तरफ। अब सिर्फ यहां बचा है और यहां लाइनिंग बचा है। इस बार ये भी दोनों आमने सामने क्या हुआ है, गायब हो गया है, यानी इस तरीके से कहा है कि चारों तरफ की रेखाएं गायब हो गई है। और ध्यान देने की बात यह है कि जब भी रेखा गायब हो रही है तो आमने सामने की दोनों रेखाएं गायब हो रही हैं। तो अगर इसमें से अब कुछ अगर गायब होगा इस वाली आकृति से, तो कोई भी आकृति गायब होगा वो आमने सामने दोनों गायब होगा, ऐसी परंपरा रही है। तो इसमें देखें तो 1 2 4 रेखाएं इकट्ठा गायब कर दी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें केवल एक ही गायब किया, जबकि इधर भी गायब करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। अब इसमें ज्यादा ही कुछ गायब कर दिया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि केवल इसमें आमने और सामने की दोनों ही रेखाएं इसमें गायब किया है, इसलिए हमारा यही आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, जो कि विकल्प ए यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है। अब इस प्रश्न को देखिए और तुरंत उत्तर 10 सेकंड में देने का प्रयास करिए। 10 सेकंड वाला प्रश्न है ये। तो ये इसमें जो टेढ़ा वाला डंडा है यहां पर है, टेढ़ा वाला डंडा पर ध्यान लगाए, यहां पर है। अगले में कहा है, यहां पर है, यानी कि इसी वाले पहले ही आकृति में हम लोग दर्शा रहे हैं कि यहां पर है, यानी कह सकते 1 2 खाना, यानी यहां से यहां में कितना अंतर आया, 2 खाना, और किधर क्लॉकवाइज, 2 खाना क्लॉकवाइज। अब तीसरे में देखिए यहां पर आने का मतलब
यहां पर आना, यानी कि यहां से यहां 1 2 खाना, यहां से यहां आप देखा जाए तो 1 2 3 खाना, यानी यहां से यहां में 3 खाना क्लॉकवाइज अंतर आया है। तो अब आंसर कैसे आएगा? 2 3 तो हो सकता है कि 4 खाना पर अंतर हो, तो यहां से 4 खाना अगर घूमे तो 1 2 3 4, यहां पे कुछ कुछ होना चाहिए ऐसे ऐसे इस साइड में। तो यहां पर किसमें है? इसमें है नहीं है, इसमें है यहां पे नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है यहां पे नहीं है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि 4 खाने वाली बात ही नहीं है, 4 खाना वाला किसी में नहीं है, इसका मतलब 4 खाने वाला बात नहीं है। तो फिर कौन सा सही होगा? 2 3 हुआ तो एक तो प्रक्रिया यह है कि 2 3 4 हो जाए, एक होता है कि 2 3 फिर 2 आ जाए, यानी कि प्रक्रिया क्या चले 2 3 2 2 3। तो अगर 2 3 के बाद अगर यहां के बाद ये केवल 2 चले 1 2, यानी कि यहां कहीं कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो किसमें दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें, इन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर सी ही डी में से एक हो सकता है। अब संख्या देखा जाए, अगर ध्यान से संख्या देखा जाए, संख्या अगर देखा जाए हम लोग किस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसमें 1 ब्रश है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब 4 का नंबर है, तो इसमें सिर्फ 2 ही है, इसमें 4 है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी, जो कि विकल्प सी आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से जब देखेंगे तो ये जो नीचे वाली आकृति है, नीचे वाली आकृति जो है ऊपर वाली आकृति के भीतर चली जा रही है। कई परिवर्तन हो रहे हैं, हर आकृति की अलग अलग कहानी होती है और एक चित्र में, एक प्रश्न में कई कहानियां होती हैं, लेकिन आप किसी एक कहानी को पकड़िए। वैसे तो होने को यह भी हो रहा है कि वृत्त नीचे वाली आकृति ऊपर वाली आकृति के भीतर चली जा रही है, और यह भी हो रहा है कि ऊपर वाली आकृति नीचे शीर्ष है तो ऊपर शीर्ष हो गया है, और यह भी हो रहा है कि भीतर जो रेखाएं हैं वो गायब होकर बाहर चली आ रही हैं। कई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप किसी एक ही परिवर्तन को एक बार में देखने की कोशिश करिए। तो हम लोग फिलहाल यही देखते हैं कि ये जो नीचे वाला आकृति है, वृत्त भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आकृतियां बदल जाती है, नीचे वाली आकृति ऊपर वाली आकृति के भीतर चली गई है, नीचे वाली आकृति ऊपर वाली आकृति के देखिए भीतर चली गई है। भीतर बाहर का विशेष महत्व होता है ऐसे प्रश्नों में। तो अब नीचे वाली आकृति आयत या वर्ग कुछ भी कहिए, आयत जो है ऊपर वाली आकृति के भीतर चला जाएगा, यानी कि आयत जो है वृत्त के भीतर चला जाएगा। तो ऐसा किसमें है जिसमें आयत वृत्त के भीतर हो? आयत वृत्त के भीतर नहीं, बाहर, इसलिए ये नहीं होगा। आयत वृत्त के भीतर नहीं है, बाहर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आयत वृत्त के भीतर ये हो सकता है, आयत वृत्त के बाहर है, यानी हमारा आंसर हो गया सी। तो मान लीजिए एक तो तरीका ये हो गया, अगर हमारा निगाह इस पे नहीं पड़ता तो अगर हम लोग ये देखें इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 और ये 3, तो ये बाहर 3 ही रेखाएं आई हैं, तो इसमें 1 2 3 4 रेखाएं, तो बाहर 4 रेखाएं आ जाएंगी, तो इसमें 4 रेखाएं भी है। तो इस तरीके से भी आंसर सही हो रहा है। और क्या कह सकते हैं, और इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाली आकृति जो है वो की पलट जा रही है, तो इस बार ऊपर आकृति है तो पलटेगा तो पता ही नहीं चलेगा, तो पता नहीं चला क्योंकि वृत्त उल्टा भी हो जाए सीधा भी हो जाए तो पलटने पर पता नहीं चलता। कुल मिला के हमारा आंसर सी है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देखिए केवल एक नीचे माचिस की तीली का मुंह था, ये कह सकते, या नीचे वृत्त था, तो नीचे वृत्त के बाद अब बाएं साइड में क्या हुआ, एक ऊपर वृत्त वाला जुड़ गया। जुड़ाव कहां हुआ है, तो बाएं साइड में जुड़ा हुआ है, नीचे वाला तो नीचे है ही। अब एक आकृति जो नहीं जुड़ी है वो बाएं साइड में जुड़ी है और उसका मुंह ऊपर की तरफ है। फिर नीचे वाला तो नीचे है ही, ऊपर वाला ऊपर ये है ही, फिर बाएं साइड में एक नई आकृति जुड़ गई है, या नीचे ऊपर नीचे, यानी शुरुआत हमेशा नीचे से हुआ, फिर नीचे से शुरुआत हुआ, फिर नीचे से शुरुआत हुआ, तो नीचे के बाद ऊपर, फिर नीचे के बाद ऊपर नीचे। अब जो बनेगा नीचे ऊपर नीचे, और फिर एक नई आकृति जो जुड़ेगी ऊपर हो जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, नीचे शुरुआत होगा। तो इसमें नीचे शुरुआत नहीं होगा, नहीं हुआ है, ये भी नीचे शुरुआत नहीं हुआ, नहीं होगा। नीचे ऊपर ये हो सकता है, नीचे ऊपर ये भी है, ये दोनों ही आंसर हो सकता है। अब दोनों में क्या अंतर है, देखिए इसमें कितनी रेखाएं, टोटल रेखाएं, ये 1
ये 2, ये 3, 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो इसमें भी 5 ही होना चाहिए। तो 5 किसमें जो विकल्प बचा है, 1 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, मामला फंस गया। इसका हम लोग ये देखते हैं, तीर का जो मुंह है, अब इसमें क्या हुआ है, तो तीर का पोंछ बन गया, इसमें फिर तीर का मुंह है, तो तीर का पोंछ वाला आंसर होगा, इसलिए हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर डी ही होगा। कई तरीके से हम लोग आंसर को ढूंढ सकते हैं, बस निगाह पड़ने की बात है कि सबसे पहले आपकी निगाह किस आकृति के किस भाग पर पड़ा है। अब इस प्रश्न में अगर हम लोग 2 आकृतियां, एक गुड़े है, एक वृत्त है, तो चाहे किसी को भी पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा में पता नहीं होगा किसको पकड़ने से हमारा आंसर एक बार में ही आ जाएगा। तो हम लोग इसमें गुड़े को अगर पकड़ा जाए तो गुड़े यहां पर है, अगले में ये गुड़े कहां चलाया है, देखिए इसमें, लेकिन नोट करिए कि यहां चलाया है, यहां पे, यहां, अब यहां, यानी कह सकते 1 खाना 2 खाना, यानी कि 2 खाना और क्या, एंटी क्लॉकवाइज, 2 खाना एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगले में यहां चलाया, यानी कि ये जगह कहां है, यहां पर, यानी 1 2 खाना फिर से, तो फिर 2 खाना चलेगा, तो 1 2, यानी गुड़े यहां पर कहीं अगर बनाया जाए ऐसे ऐसे, तो गुड़े कहां चलाएगा, अब यहां आने का नंबर है, तो यानी कि ये यहां पर गुड़े होना चाहिए। तो किसमें यहां पर गुड़े है, और किसी विकल्प नहीं, केवल डी में। हमारा आंसर वैसे मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से अगर हम लोग ये सोच के लगाते हैं कि बाई चांस हम लोग ये वृत्त पे निगाह पड़ता तो क्या करते, तो वृत्त यहां पर है, टिक मार रहे हैं, अगले में कहां चलाया है, यहां पर, यानी कह सकते 1 खाना एंटी क्लॉकवाइज। अब अगले में कहां चला है, यहां पर, यानी कि यहां में, यानी फिर 1 खाना एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर कहां, जब 1 खाना चला तो फिर 1 ही खाना चला गया, यानी यहां आ जाना चाहिए, यानी कि हमें यहां पर वृत्त दिखाई देना चाहिए। तो किसमें है, तो इसी विकल्प में है, और किसी विकल्प में नहीं है, यानी वृत्त से भी ढूंढे होते तो हमारा आंसर मिल गया होता कि हमारा आंसर डी ही है। इस प्रश्न को देखेंगे, किसी भी आकृति के किसी एक भाग को ध्यान से देखिए, उसी से उत्तर मिल जाएगा। और इसको देखें, वृत्त को, इसमें बाएं साइड में ऊपर है, इसमें भी बाएं साइड में ऊपर है, इसमें भी बाएं साइड में ऊपर है, तो आंसर में बाएं साइड में ऊपर होगा, तो बाएं साइड में सब में ऊपर दिया हुआ, तो इससे हमारा आंसर नहीं मिला। अब हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं, तो त्रिभुज यहां पर है, ऊपर की तरफ मुंह है। अब इसमें ठीक यहां से यहां चलाया है, और इसका मुंह नीचे की तरफ है, फिर यहां से यहां आने का मतलब फिर वापस यहीं पे दिखाई दे रहा है, यानी त्रिभुज यहां, फिर ऊपर, फिर यहीं पे, अब नंबर है ऊपर जाने का, यानी त्रिभुज यहां जा रहा है, फिर वापस नीचे ऊपर, तिरछे में ऐसे हो रहा है, तो यहां से यहां गया, फिर यहां आया, अब नंबर है ऊपर जाने का। और एक और बात है इसमें, ध्यान से अगर आप देखें, बस ऐसा हुआ कि एक ही बार पूरा व्हाइट है, लेकिन बाकी सब में सादा है, तो इसको हम लोग भूल जाते हैं। और ध्यान दे तो ये इसका शीर्ष ऊपर है, इसमें शीर्ष नीचे है, नोक भाग, तो अब शीर्ष इसमें फिर ऊपर है, तो अब शीर्ष भाग नीचे, और यहां पर ऐसे शीर्ष भाग नीचे ऐसे होना चाहिए था। तो ऐसा किसमें, इसमें शीर्ष भाग ऊपर है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, शीर्ष भाग नीचे, ये आंसर हो सकता है। इसमें यहां पर है ही नहीं, इसमें यहां पर है ही नहीं, हमारा आंसर तो ऐसे मिल चुका है सी। आप चाहें तो इसको अगर हमारा निगाह इस पर पड़ा होता है, इसी को मैं कह रहा था, तो कई तरीके से आपको समझने की कोशिश करना है आंसर को, जिस पर आपका निगाह पड़ जाए उसी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। और भीतर वाली आकृति को हम लोग पहले परीक्षा में देखे होते हैं, तो वृत्त जो है, जो पहली आकृति, वृत्त से नहीं मतलब है, पहली आकृति जो है क्या हो रही, देखिए त्रिभुज के भीतर चली, यानी कि ये जो पहली आकृति है वो उसके बाद वाली आकृति के भीतर चली जा रही है। अब ये त्रिभुज बाहर है, तो त्रिभुज वृत्त के भीतर चला जाएगा, देखिए त्रिभुज जो है वृत्त के भीतर चला गया। तो अब वृत्त बाहर है, तो वृत्त जो है त्रिभुज के भीतर चला जाएगा, तो सफेद वाला भाग तो ऐसे ही रहेगा, और त्रिभुज भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बस बाहर जो वृत्त है वो त्रिभुज के भीतर, यानी कि ऐसे कहीं ना कहीं दिखाई देगा। यानी क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज वृत्त, व्हाइट वाला वृत्त, त्रिभुज वृत्त, व्हाइट बिंदु, त्रिभुज वृत्त, व्हाइट वाला बिंदु। और यह भी खासियत है कि नीचे मुंह
ऊपर त्रिभुज का मुंह, नीचे मुंह, अब ऊपर का नंबर है तो खैर ऊपर होगा। तो और केवल क्रम से ही हम लोग पता करें तो त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज के बाद वृत्त होना चाहिए, त्रिभुज के बाद वृत्त नहीं, इससे नहीं पता चला। त्रिभुज के भीतर वृत्त होना चाहिए, त्रिभुज के भीतर वृत्त केवल इसी में है और किसी में नहीं। तो कुल मिला के हमें आंसर किसी भी आकृति के किसी भाग को देखने से मिल जाता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये बाएं साइड में है तो दाएं साइड में चला आया है, ये ऊपर है तो ये नीचे चला आया, नीचे वाला ऊपर चला गया है। तो फिर से ये ऊपर है तो नीचे चला आएगा, ये नीचे है तो देखिए आकृतियां घूम नहीं रही क्योंकि त्रिभुज सीधा है तो सीधा ही आया, तो इसलिए हम लोग भी इस त्रिभुज को सीधा ही रहने देंगे। ये बाएं साइड में है तो दाएं साइड से बाएं साइड में चलाएगा और बाएं साइड से ये दाएं साइड में चलाएगा। और ये किस में है तो ये विकल्प ए में दिखाई दे रहा है, हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, इसमें 1/4 भाग लाइनिंग है और अगले वाले में क्या अंतर हुआ है तो 1/4 और, ज्यादा नहीं, केवल इतना ही, देखिए इतना ही है, ज्यादा नहीं, देखने में लग सकता है कि ज्यादा, लेकिन बस इतना ही, यानी कि जितना ये है उतना ही ये भी है, यानी एक भाग और व्हाइट हो गया। अब और वो भी व्हाइट कैसे हो रहा है, यहां था व्हाइट, अगले में इधर, अब नंबर है इधर का, यानी एक भाग और व्हाइट हो जाएगा ऐसे, तो अब ऐसा दिखेगा, कुल मिला के ऐसा दिखेगा। तो ऐसा किस में है तो विकल्प ए में है, हमारा आंसर होता है ए। दोस्तों इस वीडियो में जितना पीडीएफ इस्तेमाल किया गया है और इससे पहले वाले पार्ट 1 में भी जितना श्रृंखला परीक्षण के पीडीएफ इस्तेमाल किए गए हैं, उन सभी पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस पेड लिंक से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।